आज हम लेके आए एसआई भर्ती परीक्षा के बारे में विस्तृत विज्ञापन जो भी राजस्थान सरकार ने जारी किया है आरपीसी के द्वारा। तो आरपीसी का ये जो विज्ञापन है 17 जुलाई 2025 को जारी हुआ है और इसमें जो टोटल सीट है वो 1015 है एसआई की, और 1015 सीटों में जो डिवाइडेशन है वो इसमें आर्म्ड पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी में किया गया है। इस भर्ती की बात करें तो इस भर्ती में बहुत सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसको अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो डिपार्टमेंट ने जारी की है उसके बारे में आपको डिटेल से पता चल जाएगा, और जो बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप इसकी डिटेल्स को नहीं देखते हैं तो आपसे बहुत सारी चीज़ें मिस हो सकती है इस भर्ती के बारे में। तो इसको देखते हैं, मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या है सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता। इसमें क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो वो इसके अंदर एलिजिबल है। हिंदी का रिटन हिंदी का नॉलेज आपको होना चाहिए। देवनागरी लिपि जो है वो उसके बारे में पता हो, और राजस्थान कल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात है, इसमें जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। 1000 सीटें जो हैं वो अभी हैं एसआई के लिए। तो उसके अंदर कंडीशन क्या है, अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, परीक्षा दी है या इस बार सम्मिलित हो रहा है, ऐसा व्यक्ति इसमें आवेदन का पात्र होगा, आवेदन कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि जब इस भर्ती का रिजल्ट आ जाए उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो जब इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू जब स्टार्ट होते हैं तो जो पहला इंटरव्यू है, पहला दिन है इंटरव्यू का, उससे पहले आपके पास जो है डिग्री हाथ में होनी चाहिए, यानी आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होके आउट हो चुका होना चाहिए और आप उसके अंदर क्लियर हो। L11 की वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे है, बहुत अच्छा पेमेंट स्केल रहेगा इसके अंदर। और अगर बात करें तो एज की जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। न्यूनतम 20 साल होनी चाहिए, अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक नोट डाल रखा है, बहुत अच्छी बात है, जिनकी एज अगर 1-2 साल ऊपर भी हो गई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका रीज़न क्या दिया है, डिपार्टमेंट ने कहा है कि 2021 में विज्ञापन आए थे, उसके बाद में कोई विज्ञापन नहीं आया, इसीलिए बीच में 3-4 साल विज्ञापन नहीं आए। तो जिनकी आयु अधिक हो गई है 1 जनवरी 2026 को 25 साल से ज़्यादा हो गई है, उन्हें नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी होगी, यानी 3 साल और उनको छूट मिल जाएगी। उसके अलावा जो कैटेगरी बेनिफिट है वो किस प्रकार से है, पुरुष जो है SC ST के उनको 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है, यानी 25 है तो वो 30 तक दे सकते हैं। दूसरा जो फीमेल है SC ST की उनको 10 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। जनरल की जो महिलाएँ हैं, जनरल सामान्य, और उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। जो पुरुष सैनिक, भूतपूर्व सैनिक हैं और वो हैं तो उनकी आयु जो है वो 40 साल तक रहेगी, यानी उनको 15 साल की छूट मिलेगी। ये तो है आयु की बात। अब इसे बात करते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो 3 पार्ट इसके अंदर रहेंगे। सबसे पहले लिखित परीक्षा रहेगी, लिखित परीक्षा के बाद में शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल रहेगा, फिजिकल के बाद में इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के बाद में जो फाइनल जो मेरिट आएगी उसके बाद में ही आप जो फाइनली एलिजिबल होंगे। जो फाइनल मेरिट में आते हैं तो उनको फाइनली वैकेंसी के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा और उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। परीक्षा की तिथि और स्थान के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा, जब वो आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएंगे, जिससे आपको सारी सूचनाएं सही समय से पहले आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब परीक्षा का जो योजना है वो ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी, ऑब्लिक ऑनलाइन लिखा है, जनरली ऑफलाइन ही होती है। सभी जो क्वेश्चंस है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस के होंगे। आवेदन जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो 10 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, 8वें महीने की 10 तारीख से, और 8 सितंबर तक भरे जाएंगे, यानी 9वें महीने की 8 तारीख तक भरे जाएंगे और रात्रि 12 बजे तक इसका टाइम रहेगा। और ये SSO ID के थ्रू काम होगा। तो SSO पे 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना होगा। जो पहली बार भर रहे हैं, जिन्होंने कर रखा है उनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फॉर्म जो है वो अपना। बात करते हैं इसके अंदर कि सिलेबस क्या रहने वाला है और जो है पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो इसके अंदर 2 पेपर रहेंगे, 2 पेपर दोनों 2-2 घंटे के रहेंगे
और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 उसके अंदर रहेंगे। इसमें एक पेपर केवल हिंदी का होगा, यानी आपको हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी करनी रहेगी, और दूसरा पेपर जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस रहेगी, जीके का पेपर रहेगा और साइंस का पेपर रहेगा। इसका जो क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस के टॉपिक्स क्या रहेंगे, उन पे हम बाद में एक डिटेल वीडियो अपडेट करेंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा जब भी अपडेट कर देंगे। जैसे ही सिलेबस फाइनली इस बार का जो सिलेबस अपडेट होता है तो उस समय अपडेट कर दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो हम बात कर रहे थे शुरू में, वो ये है कि यहाँ दोनों पेपर में अलग अलग 36% लाने बहुत ज़रूरी है। अगर 36% आएंगे तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, और दूसरा 40% इन द एग्रीगेट शेल बी डिमिट। तो 40% जो है वो एग्रीगेट 40% से ऊपर होने चाहिए, बट मिनिमम जो है 36% दोनों में चाहिए। अगर कोई कहता है कि अगर मेरे 50% से ऊपर मार्क्स आ जाए टोटल, लेकिन इधर एक में 36 से कम रह गए, 35 रह गए, तो क्या एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल नहीं होगा वो पर्सन। ये बिल्कुल आप ध्यान रख लें। तो दोनों पेपर की बराबर तैयारी करनी रहेगी। 36% जो है मिनिमम मार्क्स है वो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा 40% एग्रीगेट भी चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब है आप तैयारी करें, दोनों में 40 से ऊपर आएंगे तो जाके हमें जो क्वालिफाइंग हम कर पाएंगे। इससे कम रहते हैं तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इसके अंदर जो लिस्ट आउट होगी फाइनली, जो पेपर कितने लोगों ने क्लियर किया है, कितने लोगों को लिया जाएगा फर्स्ट पार्ट के अंदर, यानी एग्ज़ाम क्लियर करने पर, वो लिखा है क्लियर। आप देख सकते हैं 20 टाइम्स 20 गुना स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। तो अगर फर्स्ट पार्ट यानी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो भी ठीक है, वो एक स्टेप होगा। उसके बाद में 2 स्टेप और बाकी रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर फिजिकल होगा। फिजिकल क्लियर होने के बाद में उसके बाद में रहेगा आपका इंटरव्यू, और उसके बाद में फिर फाइनल जो कट ऑफ है वो आएगी। यहाँ पर आपका जो फिज़िकल के मार्क्स हैं वो फिज़िकल 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से भी आपको 50% मार्क्स वहाँ लाने एलिजिबल क्राइटेरिया रखा गया है। 50% से कम आते हैं, चाहे आपका रिटर्न बहुत अच्छा गया हो, लेकिन यहाँ 50% से कम आते हैं तो आप फिज़िकल में बाहर हो जाएंगे। तो फिज़िकल का भी ध्यान रखना रहेगा। इसके अंदर जो भी फिज़िकल क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करने रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पेपर पैटर्न जो है वो इसके अंदर 4 ऑप्शन नहीं होंगे, इस बार इसके अंदर 5 ऑप्शन होंगे। ये बिल्कुल ध्यान रख लें। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इसका यही है, इस पे ज़्यादातर लोग जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, और इसकी वजह से बाद में पता चलता है पेपर में गड़बड़ हो गई है और उनको नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसके अंदर 5 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4 5। 4 ऑप्शन जो क्वेश्चन के हैं वो रहेंगे। 5वां ऑप्शन इसलिए रहेगा कि अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये उसका ऑप्शन रहेगा। यानी पहले ऐसा करते थे हम कि 4 ऑप्शन है, कोई नहीं आता है तो हम उसको छोड़ देते थे, खाली छोड़ देते थे। खाली छोड़ने को ही नोट अटैम्प्ट माना जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब जो है वो एक और अलग ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें उसको करना रहेगा 5 नंबर पे। और उसको करने का मतलब है, आपने ये कहा है कि मुझे इन चारों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं पता है, तो वहाँ पर आपकी कोई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मार्किंग नहीं होगी। बट अब प्रॉब्लम जो है वो क्या है, अगर आप इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्क द सर्कल 5। अगर आपको 5 सर्कल 5 जो हमने बात की वो डार्क करना रहेगा। इफ़ नन ऑफ द 5 सर्कल इज़ डार्क, अगर आपने 5 में से एक भी डार्क नहीं किया है, यानी 5वें को भी छोड़ दिया है, तो 1/3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने सोचते हैं कि भाई 5 में से कोई भी नहीं करे, छोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आपको उस क्वेश्चन को, चाहे आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, बट फिर भी वो नेगेटिव मार्किंग में लिया जाएगा। यानी आपका 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2/3 कर ले तो 0.67 जो है वो माइनस हो जाएगा वहाँ से। अब इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, ए कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आपने ये गलती, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है और ये गलती आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में, मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया और उनमें 5वां कॉलम भी काला नहीं किया है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चाहे आपके मार्क्स 70% आए, 80% आए, 60% आए, कितने भी आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इस वैकेंसी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ध्यान रखने वाला है। तैयारी के साथ साथ पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण, बाकी जो है इसके बारे में जनरल चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं
जिनकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और जो बेसिक जैसे ही इसका सिलेबस आएगा तो सिलेबस आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक आप इसके बारे में अच्छे से तैयारी कर लीजिए और बेस्ट वे में जो तैयारी है वो करके और फिर एग्ज़ाम दीजिए। जैसे आगे सूचनाएं होंगी तो आपको इस पर अपडेट कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, लेटेस्ट रोज़गार इन्फो के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पे भी सारी वीडियो जो है वो टाइम पे अपडेट कर दी जाती है। इसी तरह फेसबुक पेज जो है वो है अनिल सक्रावाल के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये सारी सूचनाएँ जो है वो अपडेट कर दी जाती है। तो जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वैकेंसी के बारे में वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।